देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हम लोगों को विद्यार्थी और शिक्षक जीवन में 5 सितंबर के अवसर पर क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। 5 सितंबर आप जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो देश के गौरवमयी पद पर रह चुके प्रेसिडेंट के रूप में रह चुके हैं, और वे कहें कि हमें लोग शिक्षक के रूप में याद रखें। और चूंकि शिक्षक का शौक उनके मन में बहुत ही अधिक रहा, इसलिए दुनिया आज उनको शिक्षक के रूप में मानती है, और उनको ज्यादातर लोग प्रेसिडेंट के रूप में नहीं देखकर एज ए टीचर देखते हैं। और हम लोग टीचर शिक्षकों के लिए जो है बहुत अभिमान की बात है। सोचने वाली बात होगी, इस समाज का निर्माण और इस समाज का विनाश शिक्षक के हाथ में पलते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं हुआ करते। शिक्षक के गोद में विनाश और विकास दोनों एक साथ खेलते हैं। अगर शिक्षक चाहे तो समाज को विकास की दिशा में अग्रसर कर सकता है, और चाहे तो विनाश की दिशा में। लेकिन वो शिक्षक ही क्या जो विनाश को विकास में न बदल दे। हमने पिछले 12 वर्षों में हमेशा यह करने का प्रयास किया कि जो विनाश की स्थिति है उसको विकास के अवसर में बदला जाए। हमारे यहाँ कई लड़के इस तरह के आए जिनमें बहुत प्रकार के अवगुण पाए गए, लेकिन अपने स्वभाव से, चाहे वो मेरे कठोरता का स्वभाव रहा हो, चाहे मेरा बोलने का अंदाज रहा हो, उन सब से बच्चे प्रभावित भी हुए। और वैसे बच्चे जिन लोगों को कभी लोग कहता था कि बच्चे ठीक नहीं हैं, यहाँ से वैसे बच्चे भी ठीक होकर निकले हैं। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि आप जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिला है। एक शिक्षक के लिए उसका छात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। जानते हो, एक पुत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षक के लिए उसका छात्र होता है। नहीं तो जो विद्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया था, वह अपने केवल पुत्र अश्वत्थामा को देते। लेकिन अश्वत्थामा को सारी विद्याएं नहीं दिए जिन विद्याओं को उसने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया। इससे तात्पर्य है कि जो शिक्षक होता है उसके लिए विद्यार्थी महत्वपूर्ण होता है, अपना बेटा भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि शिक्षक के जीवन में छात्र होता है। लेकिन इस गरिमा को आज धीरे धीरे बहुत सारे शिक्षक धूमिल कर रहे हैं। मैं किसी शिक्षक की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक राष्ट्र निर्माण के लिए और विद्यार्थियों के विकास के लिए शिक्षकों को जागरूक होना जरूरी है। और शिक्षक जब जागरूक होगा तो बच्चे जागरूक होंगे। बच्चे गलत रास्ते छोड़ेंगे, अच्छे शिक्षण ग्रहण करके, अच्छा शिक्षा ग्रहण करके और अच्छे शिक्षण कला को अपनाकर वो अगर अपने गलतियों को सुधारते हैं, या उनको यह समझा दिया जाए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें लगता है एक अच्छा समाज का निर्माण करना आसान हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो है समाज का निर्माण करते हैं। इस समाज से देश का निर्माण होता है, और इसका निर्माता शिक्षक को माना जाता है। एक लड़के के भविष्य, अगर किसी लड़का का भविष्य खराब होता है तो उसके भविष्य में केवल उसका ही भागीदारी नहीं होती है, उसके भविष्य में वो हर तमाम शिक्षक की भागीदारी होती है खराब होने में, जिसने उसको पढ़ाया है। आदमी प्रयास कर सकता है कि उसका विद्यार्थी एक बढ़िया दिशा में जाए। कोई भी शिक्षक चाहता है। बेसिकली मैं अपने पर कहता हूं, मैंने कभी प्राथमिकता जो है पढ़ाई के अलावा अपने बच्चों पर, विद्यार्थियों पर और ज्यादा चीज का प्राथमिकता मैंने नहीं दिया। अगर मैं सही हूं, इस मन से मैं कह रहा हूं कि मैंने जितने भी कठोरतम कार्य किए, बच्चों के पिटने की बात करता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता है। लेकिन अगर कहा जाता है ना कि अगर आदमी बहुत नाजुक बन जाए तो उसकी घड़ियां भी नाजुक हो जाती हैं। अगर मैं ममता के सागर में मैं बहने लगा तो फिर आप जो है उस ममता के सागर में डूब जाइएगा और आपका भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। इसलिए सख्ती बहुत जरूरी होता है। यह उम्र होता है, इस उम्र में बच्चे या तो सुधर सकते हैं और नहीं तो छोड़ देने पर वह खराब हो सकते हैं। एक शिक्षा का दायित्व होता है। मैं तो सरकार से भी यह बात है, अगर मुझे अधिकार होता तो मैं कहता कि बस कुछ नहीं, अगर समाज को सुधारना है तो शिक्षक के हाथ में उनकी छड़ी लौटा दीजिए। ये छड़ी से किसी बच्चा को डर नहीं है, लेकिन छड़ी प्रमाण देता है कि बच्चे अगर तुम सुधरोगे नहीं तो तुम्हें सुधारने का जिम्मेवारी मुझे है। क्योंकि अगर बच्चा अगर अनसक्सेसफुल होता है तो जिम्मेवारी समाज एक शिक्षक को ही देता है, और शिक्षक को लेना भी चाहिए जिम्मेवारी को।
हमारे यहाँ से बच्चे टॉप भी करते हैं और फेल भी करते हैं, मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर वो लड़का 2-4 ही अगर फेल हुआ है, इतने सारे बच्चों में अगर 2-4 लड़का ही फेल हुआ है, तो मतलब यह है कि मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं कमी अभी है, अभी उसको सुधारने की जरूरत है। मुझे किसी का, आप जानते हैं हर साल 90% से प्लस मार्क्स आते हैं। मुझे खुशी उस बात की नहीं होती है जितना कि दुख इस बात का होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ एक लड़का फेल हो गया, 2 लड़का फेल हो गया। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके सामने मैं बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूं, पिछले 12 साल से यही काम कर रहा हूं। जब एक समय था जब मैं यहां शुरुआत किया, लोगों ने कहा कि गांव में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, बर्बाद हो जाइएगा, आपका लाइफ खराब हो जाएगा। मैंने उन लोगों से कहा कि अगर शिक्षण करने से, अगर पढ़ाने से लाइफ खराब होता है तो मैं वो लाइफ को खराब देखना चाहता हूं कि कैसे लाइफ खराब होता है। और आज मैंने गांव में शिक्षा एक ऐसा अलग जगाया है कि बहुत सारे लोग भी सोचते हैं कि नहीं, गांव में भी कुछ किया जा सकता है। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि बच्चे जो है समय के अंदर सिलेबस भी पूरा कर ले। आप करते भी हैं, निर्धारित वक्त से 4 महीना 5 महीना पहले अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं और रिवीजन के लिए 4-5 महीना का समय मिलता है, ये मामूली बात नहीं है। आप जब परीक्षा में जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि पढ़ाने वाले ने, तैयारी कराने वाले ने कितना तैयारी कराया है। रेस का जब रेस होता है ना, तो क्या होता है कि उस रेस में, महाराष्ट्र में जाइएगा तो बैलों का दौड़ होता है। उस बैलों के दौड़ में उसका जो मालिक होता है उसे बहुत पीटता है, और बैल को लगता है ना कि बैल यह समझने लगता है कि हमारा मालिक कितना क्रूर है, वो मन ही मन उसे गाली देता है। लेकिन जब जीतता है, आज जब वो 50,000 और 1 लाख का बैल की बोली लगती है, 2 करोड़ और 3 करोड़ उस पर जब बैट लगता है, और जब 2 करोड़ वह जीतता है बैल, तब वह जानता है कि शायद मालिक ने हमें हमारा कीमत बढ़ाने के लिए सटका चलाया होगा। मेरा कीमत 50,000 का था, आज मेरे पर 2 करोड़ का बैट लगा है, मेरा कीमत 2 करोड़ बढ़ गया, 2 करोड़ हो गया। तब उसको समझ में आता है कि मालिक ने जो सटका चलाया था मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सुधारने के लिए चलाया था। लेकिन आज का बदलता हुआ समाज यह कह रहा है, मेरे बारे में भी यह सोचा जाता है कि शिक्षक नहीं, बहुत घमंडी है, बहुत मारपीट करते हैं। अगर मैं वाकई मारपीट करता तो आज संस्थान की जो अप्रोच है, गांव में 32 गांव से बच्चे आते हैं, एज ए रजिस्टर मैं कह रहा हूं, मैं अंदाजी नहीं बोल रहा हूं, 12 पंचायत से लड़के आते हैं, करीबन 2000 के आसपास संस्थान से बच्चे जुड़े हैं। क्या ये बच्चे होते? क्या नहीं होते। अगर केवल मारपीट ही किया जाता, अगर मेरा व्यवहार जो है बच्चों के प्रति इतना ही खराब होता, तो शायद 2000 की संख्या 32 गांव के लोग और 12 पंचायत के लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते। मैं क्रूर हूं, जरूर क्रूर हूं, लेकिन एक मामले में, अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं, अगर आप ठीक से पढ़ते नहीं हैं, मैं क्रूर इस मामले में हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि जो गरीबी मैंने देखा है, कोई गरीब घर का लड़का फिर से वही गरीबी को दोहराए। मैंने उस गरीबी को देखा है जिसमें बरसात के समय में 2-3 रूम था हम लोगों का, और लगभग 25 और 27 फैमिली हम लोगों का परिवार उसमें था। कैसे एडजस्ट होता था ये मैं जानता हूं। उस गरीबी को, उस बरसात के मौसम में जब उस टपकता हुआ पानी जब पड़ता था, और माँ बगल में मैं सोया हूँ और छिपा लगाती थी। आज भी बहुत सारे गांव में, जिसका खपरौल का घर होगा देखा होगा, जब छिपा लगाती थी तो एक बात वो कहती थी कि अगर एको को घर रही तो लड़का से हम सुरक्षित रखनी। और मन में मन एगो जिज्ञासा जाग रहे, हम कले रही कि ये जवार के सबसे बड़ा घर हम बनाए, और शायद हम बनावे में सफल भी हो गए नहीं। आज इतना बड़ा घर बा कि में रहे वाला आदमी की संख्या कम बटे। मतलब माता पिता का सपना आपका सपना होना चाहिए। आप 5 सितंबर के अवसर पर मैं तो ये कहूंगा कि माता पिता का सपना, गुरु का सपना अपना सपना बनाकर देखो, जिंदगी में हर जंग को जीत लोगे। नहीं तो अगर आपने माता पिता का सपना उनके सपना के लिए छोड़ दोगे तो तुम जिंदगी का हर जंग जीत कर भी हार जाओगे। इसलिए मैं जरूर ये बात कहूंगा कि भाई माता पिता का सपना, गुरु का सपना अपना सपना समझो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके द्वारा दिया हुआ फीस की कीमत मेरे खून का एक एक कतरा करता है। नहीं तो छुट्टी के दिनों में भी ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो आपको पढ़ाता हो। लेकिन मैं कहता हूं, मैंने अपने लिए पर्सनल 1 दिन का भी छुट्टी मैंने नहीं लिया।
मैं नहीं लिया, और हमेशा ये प्रयास करता हूं कि आपसे लिया गया पैसा का एक एक वैल्यू मैं आपको दे दूं। मेरे खून का एक एक कतरा आवाज के रूप में बदलकर, ऊर्जा के रूप में बदलकर आपके दिमाग तक जाए, और मेरी जितनी भी जानकारी है मैं कम ही जानता हूं, लेकिन वह जानकारी आप तक पहुंचे। और यही करके मैं 12 साल में आज लड़कों के प्रति मेरा लोकप्रियता जो है एक अलग लेवल का है। बाहर के लोग यह समझते हैं कि पीटते हैं, लेकिन इधर हमारे बच्चे समझते हैं कि बहुत बढ़िया स्वभाव के हैं। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। राजनीतिक पार्टी समझते हैं कि मैं सब राजनीति कर रहे हैं, मेरा राजनीति का कोई संबंध नहीं है, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बोलता जरूर हूं राजनीति पर, लेकिन मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, क्योंकि इस मंच ने मुझे सब कुछ दिया है। ये मंच नहीं है, ये हमारा जीवन है। यह जैसे खड़ा होकर बोल रहा हूं, ये जीवन प्राप्त करने के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है। अपने जीवन में 12 साल संघर्ष मैंने किया है, तब जाकर ऐसा मुझे मंच मिला है। फिर मंच को मैं छोड़कर, ठुकरा कर मैं दूसरा कार्य नहीं कर सकता हूं। या तो पढ़ाऊंगा और नहीं तो संन्यास ले लूंगा, लेकिन मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। बस मुझे इस बात का दिक्कत है कि जो लोग राजनीति में हैं, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे जो कुछ भी हैं, हमारे लिए मत कीजिए, हमारे पंचायत के बच्चों के लिए कीजिए। कम से कम एक सोचिए कि आप इंदिरा आवास का पैसा बनाते हैं, देते हैं, एक घर बनता है, कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाए पंचायत में कि बच्चों को, जो तेज बच्चे हैं, उसका जो है टेस्ट लेकर उनको आगे बढ़ने के लिए पटना, कोटा, दूसरे शहरों में भेजा जाए, क्योंकि गांव में तो सभी शिक्षक उपलब्ध अच्छे तरीका से नहीं हो पाएंगे ना। क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि उसको दूर भेजा जाए, उसको तैयारी कराया जाए, वो पंचायत का ही फंड का लगे। हमें नहीं चाहिए इंदिरा आवास, हमें नहीं चाहिए कोई नली गली, और हमें नहीं चाहिए सड़क, हमें चाहिए शिक्षा, और एक ऐसा शिक्षा जिससे कि हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-20 घर बना कर दे सकते हैं। अगर एक लड़का भी पंचायत का हमारा, अगर मुखिया के फंड से, यहाँ से या किसी के फंड से, सरकारी फंड से अगर बाहर निकल कर पढ़ लेता है, मैं दावे के साथ कहता हूं जिंदगी भर वह एहसानमंद रहेगा। आज बहुत ऐसे गांव के लड़कों में टैलेंट है, लेकिन वो पैसा के अभाव में बेचारा आगे नहीं पढ़ पाता है। मेरा जितना औकात होगा आगे चलकर, ट्रस्ट मेरा जब एक्टिवेट होगा, मेरा जितना औकात होगा मैं उतना करूंगा इस समाज के लिए। समाज के द्वारा कमाया हुआ पैसा मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस समाज को वापस लौटा दूंगा। मैं अपने बेटा के लिए नहीं रखूंगा, ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो जितना बिल्डिंग का निर्माण है, एक कंस्ट्रक्शन जितना है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई फैमिली रहने वाला है, ये सब शिक्षा के लिए ही रहेगा। मैं नहीं रहूंगा तो लाइब्रेरी रहेगा या दूसरा कोई शिक्षा कहीं कार्यक्रम चलेगा, निःशुल्क शिक्षा का कार्य चलेगा, ऐसा रहेगा, क्योंकि ये सब ट्रस्ट के हवाले में कर जाऊंगा। मैं अपने बेटा के नाम पर करके नहीं जाऊंगा। मेरा एक ट्रस्ट है, उसको एक्टिवेट अगर होता है तो सरकारी फंडिंग जैसे मुझे मिलता है, मैं इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। आगे चलकर जो शिक्षा का, जो लोग कहता है ना पैसों का लुटाई, मैं आपको बता दूं, जो लुटाई शहरों में है वो गांव का शिक्षक नहीं लुटता है। गांव का शिक्षक केवल मेहनत का पैसा लेता है, वो इतना कम पैसा होता है कि उसमें केवल गुजर बसर कर सकता है। आप जाइए, आवाज उठाइए, शहरों का मोटा रकम देखिए। एक 7 क्लास का लड़का का 2,10,000 20,000 रुपया लग रहा है कोटा में पढ़ने के लिए, और गांव में आप 6,000 7,000 8,000 में 12th पढ़ रहे हैं, तो कहाँ कौन लूट रहा है? लूटने की तो बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी को लगे कि लूट रहा हूं या गांव के शिक्षक लूटते हैं, तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरा कंस्ट्रक्शन का काम करवा दीजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा दे दीजिए, हम फ्री कर देंगे। हमारा खाना पीना, रोजी रोटी, हमारे बाल बच्चों का, परिवार का भरण पोषण का आप ठेका ले लीजिए, हम शिक्षा फ्री कर देंगे। लेकिन हम जीवित रहेंगे, हम फैमिली को जीवित रखने में अगर सक्षम रहेंगे तबे ना आगे पढ़ाएंगे। तो यह केवल एक समझ लो कि एक सेवा और सहायता शुल्क है, आपके ही दम से कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये 3 और उधर जो दूध देख रहे हैं ना, ये मैं सच्चाई से कहता हूं कि मैं दूसरे जगह से जो पैसा आता है हमारा, या दूसरा जो बिजनेस है, उससे मैंने इसमें नहीं लगाया है। पढ़ाई का पैसा ही इसमें मैंने लगाया है। और जानते हो, एक समय था 2018 जिसमें मैंने स्कूल का जब निर्माण किया, जब स्कूल का उद्घाटन किया, जानकर हैरान रह जाओगे, 6 क्लास तक का फी मैंने 200 रुपया रखा था। इतना न्यूनतम फी, आप प्ले पर हो या 6 तक पर हो, मात्र 200 रुपया। आज भी हमारे यहाँ सीनियर शिक्षक हैं, पैसा जितना स्कूल का आता है, ईमानदारी से कह रहा हूं, वो सब पैसा स्कूल में ही रह जाता है।
और जितना काम तुम देखते हो स्कूल में वो सब संस्थान के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि संस्थान के संरक्षण में वो चल रहा है। आगे आने वाले समय में आपके भाई बहनों के लिए एक बेहतरीन संस्थान, और बेहतरीन, ये जो बेहतरीन है और बेहतरीन संस्थान के रूप में इसको देखा जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 2% विरोधी हैं तो इस जवार में 98% हाथ उठाने वाले भी लोग हैं कि हमारे लिए हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया। मेरे पास जितना ताकत था मैंने वो ताकत बच्चों के भविष्य बनाने में लगा दिया। मैंने अपने शरीर को भी नहीं देखा। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मेरा सेहत इतना ठीक नहीं रहता है। हमारे मित्र लोग मिलते हैं तो सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, या पंचायत में जो कुछ प्रमुख लोग हैं वो पूछते हैं एक ही बात, सर ठीक है ना, अब ठीक है ना? क्यों? वो जानते हैं हमें गहराई से हमें क्या समस्या है। उन समस्याओं को नजरअंदाज कर देता हूं। जिस पैर को लोगों ने कहा, शिक्षक डॉक्टर ने कहा कि आपको खड़ा होकर नहीं पढ़ाना चाहिए, उसी पैर पर खड़ा होकर 12 घंटा टीचिंग करता हूं या फिर व्यवस्था में देखता रहता हूं। और फिर भी ये समर्पण इसको कहिए। आप ये नहीं कह सकते, कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसों के लिए तो दूसरा भी काम है। एक नाचने वाला भी बढ़िया पैसा कमा लेता है, हम लोगों से बेहतर पैसा कमाता है। लेकिन अगर जी जान लगाकर एक शिक्षक पढ़ाता है तो उसका उद्देश्य आर्थिक कंडीशन तो है ही, पैसा कमाना तो हर आदमी का लक्ष्य होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि उसके मन में यह लालसा है कि उसका पढ़ाया हुआ लड़का कभी असफल नहीं हो। और मेरा एक एक खून का कतरा आपकी सफलताओं की दुआ करेगा। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।